हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखा जाए तो है कि नहीं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारे देश का जो नेशनल इनकम होता है वो क्या होता है और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे आज वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। और आखिरकार जेन्युइनली आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरीके से नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कि जो डोमेस्टिक इनकम होता है वो क्या होता है। देखो, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर जो पैसा कमा रहे हैं हम लोग, जो हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस हमारे यहाँ बन रही है उनकी जो वैल्यू है, तो एक तरीके से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम है। जितना भी पैसा हमारे देश के अंदर कमाया जा रहा है हमारे देश के बाउंड्री के अंदर। लेकिन नेशनल इनकम डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट है हमारा अगर देखा जाए तो। क्योंकि थर्ड पार्ट जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट आ चुका है और आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के जो चौथा पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के जीरो से हीरो में। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार क्या है और क्या नहीं है इस स्लाइड में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अगर बोला जाए कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, तो सबसे पहले नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। देखो सिंपल सी बात बोला गया है यहाँ पर। देखो दो चीज याद रखना है कि जितना भी टोटल वैल्यू है जो भी गुड्स एंड सर्विस का, दो चीज होते हैं हमारे देश में प्रोड्यूस होता है, या तो गुड्स होता है या तो सर्विस होता है। गुड्स और सर्विस का जितना भी टोटल वैल्यू है, ठीक है, और जो भी प्रोड्यूस किया गया एज ए नॉर्मल रेसिडेंट, अभी पूछोगे कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जो भी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा किया गया है एक साल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है, देखो दो चीज इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है नॉर्मल रेसिडेंट। फैक्टर इनकम क्या होता है, देयर इज फोर फैक्टर इनकम। जैसे होता है, एक लेबर होता है, लैंड होता है, यहाँ लेबर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो कुछ चार चार चीजों का इस्तेमाल करके, चार चीजों का इस्तेमाल करके कोई भी बंदा पैसा कमाता है। जैसे लैंड का इस्तेमाल करके क्या कमाता है, रेंट कमाता है। ठीक है, लेबर लेबर जो है वो क्या कमाता है, वेजेस कमाता है। पैसों का इस्तेमाल करके क्या कमाया जाता है, इंटरेस्ट कमाया जाता है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो ये चार चीजों के थ्रू हम लोग क्या कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उन चारों फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से फैक्टर इनकम। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीज याद रखना। ठीक है, जो भी फैक्टर इनकम कमाया गया, जो भी फैक्टर इनकम कमाया गया है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट वही होता है जो हमारे देश के अंदर, या फिर बोला जाए हमारे देश का वो नागरिक है, चाहे हमारे देश में रह रहा हो या बाहर रह रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर वो हमारे देश का नागरिक है या हमारे देश का बंदा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है। तो वही बोला जा रहा है कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी इनकम, जो भी टोटल वैल्यू, जो भी इनकम कमाया जा रहा है, जो भी गुड्स एंड सर्विस बनाकर जो भी नॉर्मल रेसिडेंट है हमारे देश के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से नेशनल इनकम। तो आई होप सो ये बातें क्लियर होंगी। अब यहाँ आता है इट इज अ नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। कभी भी नेशनल इनकम के बारे में बात आता है तो हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमेशा क्या डिनोट करता है, अगर ये कहीं लिखा हुआ मिल गया आप लोगों को, तो ये क्या है कि एक तरीके से वो नेशनल इनकम को डिनोट कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या होता है कि टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं रहते हैं, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट है। देखो, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड टैक्स, ना तो डिप्रिसिएशन और नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल वगैरह इंक्लूड नहीं रहता है। लेकिन इसमें सारा इंक्लूड हो जाता है। क्यों, क्योंकि फैक्टर इनकम कौन सा इनकम होता है, जो भी ये चारों चीजों के द्वारा, ये चारों चारों फैक्टर्स के द्वारा जो कमाया गया पैसा है। ठीक है, एक तरीके से बोला जाए जो बनाने में पैसा लगा उसको फैक्टर इनकम, और जो बेच रहे हैं, जिस प्राइस पर हम लोग बेच रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट प्राइस। तो ये क्या है कि नेशनल इनकम हम लोग एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को भी एक तरीके से इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और ये क्या इंक्लूड करता है, वेजेस करता है, इंटरेस्ट करता है, रेंट करता है, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बातें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है,
तो सिंपल से बात याद रखना है कि जो भी फैक्टर इनकम नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। अब आते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे देश के डेवलपमेंट में। अगर किसी देश का अगर डोमेस्टिक इनकम बहुत अच्छा है, अगर डोमेस्टिकली वो बहुत मजबूत है, तो वो उसका नेशनल इनकम भी ज़्यादा होगा। और हमेशा डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा क्या होगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमेशा ज़्यादा होगा, नेशनल इनकम हमेशा ग्रेटर होगा। ये ग्रेटर होगा क्यों, क्योंकि वो पूरे देश का, ये बोला जाए हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा वो सारा पैसा जो कमाया गया है वो कैलकुलेट होता है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद हमारे देश के अंदर, देखो ये हमारे देश का फिजिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस अगर हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम में, बाहर वाला भी देश, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट बाहर का भी देश, मतलब मान लो कि हमारा बंदा अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो ऑस्ट्रेलिया का बंदा अगर हमारे देश में पैसा भेज रहा है तो वो किस में काउंट होगा, नेशनल इनकम में काउंट होगा। या डोमेस्टिक इनकम में क्या काउंट होगा, हमारे देश में फॉरेनर भी रह रहे हैं और हमारे देश में अपने लोग भी रह रहे हैं, अपने लोग भी रह रहे हैं, अपने, मतलब यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अपने लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। तो उन उन सभी के द्वारा जो भी पैसा कमाया जा रहा है एक साल में, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे और हमारे देश के बाउंड्री के अंदर कमाया जा रहा है, ये बात याद रखना है। इसको हम लोग हमेशा क्या क्या जैसे डिनोट करते हैं, इट इज एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। जैसे वहाँ एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट करते थे, इसको हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट हम लोग बोलते हैं। अगर कहीं पर ये वर्ड लिखा आ गया कि एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो हम लोग उसको डोमेस्टिक इनकम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि बोथ एनएनपी और एनडीपी कैन बी मेजर्ड एट अ कांस्टेंट प्राइस और रियल इनकम और मार्केट प्राइस और नॉमिनल इनकम। बोला जा रहा है ये दोनों से कैलकुलेट हो सकता है, जो रियल इनकम है जिसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं, और जो मार्केट प्राइस है जो नॉमिनल, जो मतलब एक तरीके से हम लोग करंट प्राइस के हिसाब से, करंट प्राइस या मार्केट प्राइस के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या मेजरल डिफरेंस है, देखो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम इज डिफाइंड बाय द डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट that these terms are income generated by the resident or within or outside the country। सिंपल सी बात है, जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर कि अगर ये हमारे देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा है तो वो हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। बाय द रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, चाहे वो हमारे देश का बंदा है या ना हो, अगर हमारे देश के अंदर कुछ पैसा कमाया गया है तो डोमेस्टिक इनकम। लेकिन नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, अगर डोमेस्टिक इनकम में हम लोग NFIA जोड़ देंगे, क्या हो, यहाँ देखो लिखा हुआ है एक टर्म NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या होता है, अब ये ऐसा इनकम होता है कि जो विदेश के लोग हमारे देश में भी हैं और बाहर में हमारे लोग भी बाहर काम कर रहे हैं। तो अगर फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड को अगर माइनस कर देंगे, मतलब बाहर से हम लोग बाहर कितना भेज रहे हैं हमारे देश से और हमारे देश से बाहर से कितना पैसा आ रहा है, अगर इन दोनों पैसे को मान लो कि हमारे देश से बाहर गया 40 करोड़ रुपया और बाहर से हमारे देश में आया 60 करोड़ रुपया, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वो हो जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये बात टर्म क्लियर हो जाना चाहिए कि इन दोनों को अगर माइनस करके और अगर प्लस कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में तो हमारा वो नेशनल इनकम आ जाएगा। तो आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की तरफ, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, अगर आप लोग सही तरीके से, अगर आप लोगों ने पिछला दोनों स्लाइड अगर पढ़ा होगा तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या रिलेटेड है जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा। पहला पढ़ा हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसिंग अ गुड्स एंड सर्विस, की जो भी कॉस्ट निकल के आ रहा है, जो भी हम लोग प्रोडक्शन में कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करने पे जो भी सामान लग रहा है, जैसे फैक्टर प्राइसिंग कैसे बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है कि नहीं। कि ये क्या है कि इन चारों के थ्रू एक तरीके से वेजेस वगैरह या रेंट वगैरह या फिर बोला जाए प्रॉफिट या फिर बोला जाए इंटरेस्ट, वो कमाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक तरीके से ये फैक्टर इनकम हो गया। अब यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट होता है कि जो भी सामान पर्टिकुलर को कमोडिटी आप बना रहे हैं, ठीक है, उस पर उसका जो प्राइस आपको बनाने में जो मतलब प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगा उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। आई होप सो ये टर्म क्लियर होगा। अब आता है बेसिक प्राइस, अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूसर रिसीव फ्रॉम द परचेजर
for a unit of goods provided as output minus a tax due to any subsidy due to that result production of the sales। मतलब बेसिक प्राइस बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर की, एक प्रोड्यूसर है, देखो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, और एक परचेजर है, ठीक है, और परचेजर है जो परचेज कर रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर रिसीव फ्रॉम अ परचेजर, मतलब जो भी परचेज कर रहा है उससे जो भी पैसा रिसीव कर रहा है, जो भी प्राइस पर, जिस भी प्राइस पर रिसीव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टैक्स इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टैक्स क्या रहेगा कि इंक्लूडेड नहीं रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बेचने के लिए ले रहा है जो परचेस कर रहा है, ठीक है, और ये फैक्ट्री वाला है, तो हम लोग उस प्राइस को क्या बोलेंगे? बेसिक प्राइस। और मार्केट प्राइस को क्या बोलेंगे? प्राइस एट विच थिंग्स आर सोल्ड इन द मार्केट। और जिस प्राइस पर ये जो परचेजर है, कौन है? ये जो परचेज किया ना, ये परचेज किया, ये परचेज करके ये मार्केट में कंज्यूमर को बेच रहा है। किसको बेच रहा है? मान लो कि ये पर्टिकुलर ये क्या है? ये परचेजर है, ठीक है, और ये क्या है? कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर को जो बेच रहा है, अब कंज्यूमर को जिस प्राइस पर बेच रहा है ना, देखो यहाँ कंज्यूमर ने पैसा दिया, तो जिस प्राइस पर बेच रहा है उस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस बोलेंगे। आई होप सो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा कि मार्केट प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। आई होप सो ये बातें यहाँ पर कंप्लीट होंगी। अब एक लास्ट स्लाइड है हमारे पास, उसमें क्या बोला गया वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन, व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन? द वीएस एंड टीएस ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस द अनदर डेप्रिसिएशन। मतलब बोला जा रहा है कि आप कोई पर्टिकुलर कमोडिटी ला रहे हो, जैसे मान लो कि आपने पंखा फैन लाया, ठीक है। अब फैन में मान लो कि एक 1 मंथ में आपका फैन रिपेयर करना पड़ रहा है या आपको उसको ठीक करवाना पड़ रहा है, तो मतलब क्या हो गया? वो पैसा एक तरीके से डेप्रिशिएट हो गया ना, मतलब वो पैसा आपके फैन में इंक्लूडेड हो गया, और एक तरीके से बोला जाए कि आपने जो सोचा था वो नहीं हो पाया, एक तरीके से, है कि नहीं? तो जो भी खर्चा, जो भी आपको बनवाने में खर्चा, जो भी वीएस एंड टीएस होता है, या फिर जो भी डेप्रिशिएट होता है वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएशन। जैसे मान लो कि आज आपने कार लिया, 10 साल के बाद कार को बेचोगे, आज उसका दाम अगर 10 लाख है, तो बाद में जाकर वो क्या हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा, या फिर 3 लाख हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? कार की वैल्यू डिप्रिसिएट कर गई, मतलब कार की वैल्यू कम हो जाती है जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, ठीक है। आता है फिर ट्रांसफर पेमेंट, अ मॉनेटरी पेमेंट फॉर विच अ नो गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज, कि वैसा मॉनेटरी पेमेंट जिसमें सर्विस का एक्सचेंज होता है, मतलब सर्विस का एक्सचेंज होके उसमें पेमेंट का एक्सचेंज होता है। मतलब सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मान लो कि ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ मैं कोई कोचिंग में, और वो टीचिंग के लिए वहाँ जो हेड है या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ के, वो मुझे पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एक तरीके से वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास। या फिर जनरली हम लोग ट्रांसफर पेमेंट कहाँ इंक्लूड करते हैं? सरकार को। मान लो गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है लोगों के खाते में पैसा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट सच है सोशल सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वगैरह, तो जनरली हम लोग इसको बोलते हैं कि कोई अगर गवर्नमेंट किसी के खाते में, अगर पीपल्स के खाते में अगर कुछ पैसा जमा कर रही है या ट्रांसफर कर रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आप लोगों ने उसका सुना होगा कि भाई किसानों को 6,000 रुपये साल का मिल रहा है कि नहीं? किसानों को 6,000 रुपये, तो 6,000 साल में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट आएगा, ठीक है। जनरली हम लोग ये बोलेंगे। तो आई होप सो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट और टर्म्स भी क्लियर होगा। तो हम लोगों ने डोमेस्टिक इनकम जाना कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, और एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम के बाद हमने ये भी जाना कि नेशनल इनकम क्या होता है। और नेशनल इनकम के जानने के बाद दोनों बातें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम हमारे देश के फिजिकल बाउंड्री के अंदर पैसा कमाया गया, जो भी कमाया जाता है उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और जो पैसा नॉर्मल रेसिडेंट, जो भी फैक्टर इनकम, दो वर्ड बोला गया था, जो भी फैक्टर इनकम हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाया गया था, उसको हम लोग बोलते थे उसको नेशनल इनकम। तो आई होप सो ये चीज़ याद हो गया। या डोमेस्टिक इनकम में चाहे वो हमारे देश का रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन वो हमारे देश के अंदर अगर पैसा कमाया जा रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम। तो ये दोनों टर्म है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और आप लोगों को कैसा लगा ये बात जरूर बताइएगा। और नीचे लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके एक बार लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद, और तब तक के लिए आप लोग मज़ा कीजिए और मस्ती में रहिए। जय हिंद।